मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिमू था। वो डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी। दरअसल यहाँ पर जिमू को मॉन्स्टर नजर आते थे जो कि आम इंसान नहीं देख सकता, और यही वजह थी कि जिमू की मदर ने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया था। जिमू की मदर ये सोचती थी कि उनकी बेटी पागल हो गई है। अब जब डॉक्टर जिमू से पूछ रहे थे क्या तुम्हें अभी भी मॉन्स्टर नजर आते हैं, तो तभी जिमू डॉक्टर के हाथ पर देखती है एक छोटा सा मॉन्स्टर जो डॉक्टर के हाथ पर स्केचेस मार रहा था। तभी जिमू कहती है नहीं, मुझे मॉन्स्टर नजर नहीं आते। वो झूठ बोल देती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इसे इस मेंटल असाइलम से बाहर जाना था, और डॉक्टर को ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए डॉक्टर उसको जाने देता है। इसके बाद जिमू ने एक सुपरमार्केट में जॉब शुरू कर दी थी क्योंकि उसकी मदर बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक दिन जिमू जब सुपरमार्केट में काम कर रही थी तो वहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर नजर आता है। उससे काम में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इस बात पर सुपरमार्केट का ऑनर उसको बहुत ज्यादा डांटता है और वो जिमू को ये सजा देता है कि वो बाहर जाकर पैम्पलेट को बांटेगी। जब ये बाहर पैम्पलेट को बांटने के लिए जाती है तभी उसको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम मेंग था। ये एक मॉन्स्टर हंटर था और ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर का ही शिकार करने आया था। यहाँ पर हम इसके फ्रेंड पेपर को भी देखते हैं। ये मेंग का फ्रेंड था और ये इसके काम में हेल्प किया करता था। और यहाँ पर आप पेपर को बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान के पास कोई उसका बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो जिसको वो अपने हेल्प के लिए यूज करता है, और ये पेपर भी बिल्कुल वैसा ही था। ये हर काम में उसकी हेल्प किया करता था। और मजे की बात यह है कि ये पेपर इंसान की तरह बोलता भी था। अब हम देखते हैं कि जिमू तो उसे मना कर रही थी कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मगर जिमू के मना करने के बावजूद मेंग और उसका फ्रेंड पेपर सुपरमार्केट में चले जाते हैं। जब ये तीनों देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो सब चीजों को फ्रीज कर रहा था। उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वो उस पेपर पर एक रास्ता बना रहा था और अपने पेपर को उस मॉन्स्टर को जगाने के लिए भेजता है जो कि सो रहा था। अब वो पेपर जब मॉन्स्टर को जगा देता है तो वो मॉन्स्टर उस पेपर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और वो पेपर उस मॉन्स्टर को उस जगह पर ला रहा था जहाँ मेंग ने पेपर पर मैजिकल रास्ता बनाया था जिससे वो उस मॉन्स्टर को उसकी दुनिया में वापस भेज सके। मगर मेंग ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। उसने जो मैजिकल रास्ता बनाया था उसका एक सर्कल कंप्लीट नहीं किया था, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अब आजाद हो गया था और वो पेपर और मेंग के पीछे पड़ जाता है। मगर इसके बावजूद मेंग वहाँ पर एक मैजिक करता है और उस मॉन्स्टर को एक क्रिस्टल में बदल देता है। ये देखकर जिमू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जिमू अब इसलिए खुश थी क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि दुनिया में वो अकेली नहीं है जिसको मॉन्स्टर नजर आते हैं, कोई और भी है जो ये मॉन्स्टर देख सकता है। इस बात पर वो मेंग से बहुत सारे क्वेश्चन करती है, मगर मेंग उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। मगर जाते हुए मेंग वो क्रिस्टल सुपरमार्केट में गिरा देता है। वो क्रिस्टल अब जिमू के पास था, वो उसे मिल गया था। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने मैजिक से ये सब कुछ देख रही थी और वो कहती है कि मुझे इसी लड़की की तलाश थी। वो यहाँ पर जिमू के बारे में बात कर रही थी। अब वो लेडी अपने एक मॉन्स्टर हंटर को जिमू के पास भेजती है उसको अपने पास बुलाने के लिए। ये लेडी जिमू से क्या चाहती थी ये हमको आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें जिमू को दिखाया जाता है। उस सुपरमार्केट में जितनी भी तोड़फोड़ उस आदमी मेंग ने की थी उसका सारा इल्जाम जिमू पर आ गया था और ये न्यूज हर जगह फैल गई थी। और अब जिमू की जॉब तो चली जाती है और उसके साथ ही साथ उसका घर का ऑनर भी उसको घर से बाहर निकाल देता है। वो ऑनर अभी भी ये सोच रहा था कि जिमू का पागलपन खत्म नहीं हुआ, इसको मॉन्स्टर अभी भी नजर आते हैं। तभी हमें वही मॉन्स्टर हंटर मेंग दिखाया जाता है। उसके घर पर एक लड़की आती है। ये लड़की इससे मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदा करती थी, मगर मेंग वो क्रिस्टल ढूंढने लगता है मगर उसको वो क्रिस्टल नहीं मिल रहा था क्योंकि उसने वो क्रिस्टल सुपरमार्केट में गिरा दिया था। अब वो उस लड़की को छोटा छोटा क्रिस्टल दे देता है, मगर इसके बदले में वो लड़की बहुत कम पैसा देती है क्योंकि वो कहती है ये क्रिस्टल मेरे किसी काम का नहीं। और अब वो लड़की जाते हुए मेंग से कहकर जाती है कि इस बार जो मॉन्स्टर और इंसानों के दरमियान का दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारे पास एक आखिरी रास्ता होगा अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का, और अगर वो उसे हासिल नहीं कर पाया तो वो क्रिस्टल उसको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। और वो लड़की ये कहकर उसके घर से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ हमें जिमू को दिखाया जाता है जो अकेली रास्ता में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक से रास्ते में कुछ मॉन्स्टर जिमू पर अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ मेंग के घर के पास हो रहा था जिसकी वजह से उसको भी ये पता चल गया था कि उसके घर के आसपास मॉन्स्टर हैं। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर जिमू के पीछे हैं, इसलिए अब वो उसकी हेल्प करता है। वहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, इस वजह से मेंग भी उन सभी मॉन्स्टर से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर और भी मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं और वो उस सभी मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर देते हैं क्योंकि उनके पास मेंग से भी ज्यादा पावरफुल वेपन थे मॉन्स्टर को पकड़ने वाले। और साथ ही साथ सभी मॉन्स्टर हंटर मेंग से ये कह रहे थे कि ये उनका एरिया है और यहाँ पर वो कभी भी न आए। दरअसल ये जितने भी मॉन्स्टर हंटर थे ये मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदलकर बेचने का काम किया करते थे। अब जिमू वहाँ से जल्दी से भागकर मेंग की गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई थी और उसको वो क्रिस्टल दे देती है जो उसको सुपरमार्केट में मिला था। साथ ही साथ मेंग को अपनी स्टोरी भी सुनाती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब से उसको मॉन्स्टर नजर आते हैं, इस वजह से उसकी मदर ने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया था। सब लोग मुझे ये समझते थे कि मैं पागल हूँ, पर अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर मेरी ही जान के दुश्मन क्यों हैं। मेंग कहता है कि
इन बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मगर हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। अगली सुबह मेंग जिमू को लेकर उस आदमी के पास चला जाता है, जिस आदमी की आधी बॉडी शेर की तरह और आधी बॉडी इंसान की तरह थी। इसका मतलब ये था कि वो आदमी भी मॉन्स्टर था और वो इंसानों की दुनिया में रहने की वजह से वो आधा इंसान बन गया था। वो आदमी जिमू को बता रहा था। वो आदमी बताता है कि मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है और कभी कभी ऐसा होता है कि ये दुनिया आपस में मिक्स हो जाती है, जिस वजह से मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और मॉन्स्टर हंटर उनको हंट करके क्रिस्टल में बदल देते हैं, जिस वजह से उनकी पावर का कोई भी इंसान यूज कर सकता है। और तुम्हें मॉन्स्टर इसलिए नजर आते हैं कि तुम अगली गार्डियन हो। तुम मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के दरमियान की अगली गार्डियन हो। वो गेट कुछ ही दिनों में खुलने वाला है और जैसे ही वो ओपन होगा तो तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ वो आदमी एक लेडी का नाम भी बताता है और वो कहता है कि वो फर्स्ट गार्डियन है और वो ये नहीं चाहती कि तुम अगली गार्डियन बनो। ये आदमी यहाँ पर उसी लेडी के बारे में बात कर रहा था जिसको हमने देखा। वो लेडी जिमू को अपने पास बुलाना चाहती थी ताकि वो उसकी पावर को ले सके। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसकी जगह लो, इसलिए वो गार्डियन मॉन्स्टर के जरिए तुम पर अटैक करवाती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा वो तुम्हें किडनैप करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट ओपन होने का टाइम होगा तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि तुम यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हो। मगर हाँ, जब तक गेट ओपन नहीं हो जाता तुम्हें उस लेडी गार्डियन से बचकर रहना होगा। यहाँ पर वो आदमी जिमू को 2 कार्ड्स देता है, जिसमें से एक कार्ड ऐसा था कि वो उस पर लगा सकती है जिस पर जिमू बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है और अगला कार्ड ऐसा था जो 3 दिन तक इनविजिबल होने में हेल्प करेगा। अब ये सुनकर जिमू वो जो ट्रस्ट वाला कार्ड था वो मेंग के ऊपर लगा देती है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मेंग ही था जिस पर वो ट्रस्ट करती थी। मगर इस बात से वो आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो आदमी मेंग को कहता है कि तुम्हें जिमू को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसको अपने साथ रखोगे। अब जब मेंग जिमू को अपने साथ घर ले जा रहा था तभी हम रास्ते में देखते हैं कि वो एक लूप में फंस गए थे। इसका मतलब ये था कि उन पर कोई जादू कर रहा था और तभी हमें पता चलता है कि ये काम उसी मॉन्स्टर हंटर का था जिसको उस लेडी गार्डियन ने जिमू को लाने के लिए भेजा था। यहाँ पर मेंग और उस मॉन्स्टर के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है, मगर लास्ट में मेंग जिमू को बचाकर घर ले आता है और वो जिमू से अब वो इनविजिबल कार्ड लेकर अपने घर पर लगा देता है, जिससे कि उसका घर बिल्कुल गायब हो जाता है इस डायमेंशन से। और इस तरह अब 3 दिन तक हमें छुप कर रहना होगा। अगले दिन जिमू जब सुबह उठती है, यहाँ पर जिमू को वो पेपर बता रहा था जो पेपर मेंग के पास था। वो बता रहा था कि मेंग अपने बड़े भाई की तरह अच्छा मॉन्स्टर हंटर बनना चाहता था, क्योंकि इसका भाई बहुत अच्छा मॉन्स्टर हंटर था। जब जिमू इसके भाई के बारे में सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था जिमू और मेंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जिमू के पास कॉल आता है, उसको पता चलता है कि उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर कह रहे थे कि जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उसको जिमू के सिग्नेचर चाहिए। ये सुनकर जिमू बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। वो पेपर मेंग को बताता है कि ये एक मॉन्स्टर है, जो इंसान विश करता है उसे जिस जगह पर जाना है ये मॉन्स्टर उसे जल्दी से उस जगह पर पहुँचा देता है, जिसको यहाँ पर अनजाने में ही सही मगर जिमू ने अपने पावर से बुलाया था। इसका मतलब ये था कि जिमू की पावर धीरे धीरे आ रही थी। ये बात सुनकर जिमू और मेंग उस मॉन्स्टर का यूज करके डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जिमू अपनी मदर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, मगर यहाँ पर मेंग आकर सब कुछ समझ गया था। ये तो एक जादुई चक्कर था जिसमें उस लेडी गार्डियन ने इन दोनों को फंसा दिया था। इसका मतलब ये था कि इस लेडी गार्डियन ने ही जिमू को यहाँ पर बुलाया था। वो कहती है कि तुम्हारी मदर की ऐसी हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स हैं। वो जिमू को याद करवाती है कि याद करो जब तुम छोटी थी तुमने गलती से अपने पावर का यूज करके एक मॉन्स्टर को बुला लिया था और उस मॉन्स्टर ने तुम्हारी मदर की ऐसी हालत की है। और वो बताती है कि तुम्हारी जो पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए एक श्राप है। ये सुनकर जिमू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर सब कुछ तोड़ने लग जाती है। वो लेडी गार्डियन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अभी भी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी पावर्स को मैं जब्त कर लूंगी, जिससे कि तुम्हारे जितने भी करीबी लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा और तुम एक आम जिंदगी गुजार सकती हो। अब जिमू उस लेडी गार्डियन की बातों में आ गई थी। वो लेडी गार्डियन जिमू को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गई थी और वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर हंटर को भी देखते हैं जिसको इस लेडी गार्डियन ने ही भेजा था और उसने मेंग के पेपर को जला दिया था। उसको जलाकर खत्म कर दिया और साथ ही साथ अपने पावर से मेंग की हाथ को भी जला देता है। अब मेंग की पावर की राख उड़कर उसी आदमी के पास चली जाती है जिसकी आधी बॉडी शेर की और आधी बॉडी इंसान की थी। वो पेपर जाकर उस आदमी को सब कुछ बताता है कि मेंग को आपकी जरूरत है। ये सुनकर वो आदमी अपने पावर का यूज करता है और मेंग को अपने पास बुला लेता है
और उसे कहता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, जिमू की पावर अभी भी उसी के पास है और क्योंकि वो तुम पर ट्रस्ट करती है तुम्हें हर हालत में उसे बचाना होगा। अब वो आदमी उस पेपर की राख का यूज करके मेंग का हाथ बना देता है। मेंग को ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और मेंग अब उसी मॉन्स्टर की हेल्प से जिमू के पास पहुंच गया था और उसका एहसास जिमू को भी हो गया था। हालांकि यहाँ पर उस लेडी गार्डियन ने अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया था उसकी पावर को लेने के लिए, क्योंकि गेट जल्दी ही ओपन होने वाला था। मेंग वहाँ पर पहुंच गया था जिमू को बचाने के लिए। तभी उसके रास्ते में वही मॉन्स्टर हंटर आ गया था जिसके पास फायर पावर थी। वो मेंग से फाइट करता है उसको रोकने के लिए। वहीं पर वो गेट ओपन होना स्टार्ट हो गया था। तभी मेंग और उस मॉन्स्टर हंटर को एक क्रिस्टल नजर आता है। दरअसल ये क्रिस्टल मेंग के भाई का था जिसको मेंग हमेशा से लेना चाहता था और इसी क्रिस्टल को हासिल करने का मेंग का ड्रीम था। इस क्रिस्टल को जो भी हासिल कर लेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। इसलिए वो दूसरा मॉन्स्टर हंटर जो गार्डियन का था वो भी इस क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था। इस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है और लास्ट में ये क्रिस्टल वही दूसरा मॉन्स्टर हंटर ले लेता है, मगर उसके हाथ में आते ही उस क्रिस्टल का चमक गायब हो जाती है और तभी हम देखते हैं मेंग के हाथों को जो कि राख से बनाया गया था वो हाथ दोबारा से बढ़ने लगता है। दरअसल जब मेंग ने उस क्रिस्टल को टच किया था तो उसकी सारी पावर मेंग के हाथों में आ गई थी और वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हंटर बन गया था। वो अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर हंटर को मार देता है और जल्दी से जिमू के पास जाता है। वो देखता है तो वो तो बेहोश थी। वो लेडी गार्डियन मेंग से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी क्योंकि कुछ ही देर बाद जिमू इस दुनिया से गायब हो जाएगी। इस बात पर मेंग अब जिमू से कह रहा था कि हम दोनों ने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और अब तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, तुम्हारी सेफ्टी करूंगा। और ये सुनकर जिमू एक बार फिर दोबारा से खड़ी हो जाती है। गेट भी ओपन हो गया था और अब जिमू बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जिमू के उठते ही वहाँ पर वही सुपरमार्केट वाला मॉन्स्टर आ गया था और जिमू अपने पावर का यूज करके बड़ी ही आसानी से उस लेडी गार्डियन को मार दिया था जो उसकी पावर लेना चाहती थी और साथ ही साथ उस सुपरमार्केट वाले मॉन्स्टर को भी उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। इसके बाद जिमू और मेंग एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दरअसल उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो वो पाना चाहते थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।